नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो हलचल मची हुई है वो अब एक बड़े फैसले के साथ सामने आई है। द्रविड़ मुनेत्र कज़गम यानी डीएमके की करीब 60 साल पुरानी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल ने आधिकारिक तौर पर डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस यानी एसपीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। ये फैसला 20 जून 2026 को चेन्नई में आईयूएमएल की जनरल काउंसिल बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 14 प्रस्ताव पास किए गए। आखिरी प्रस्ताव यही था कि अब डीएमके गठबंधन के साथ आगे नहीं बढ़ जा सकता। जी हाँ, आईयूएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएम खादर मोहिदीन ने साफ कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं। पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके गठबंधन के साथ 2 सीटों पर लड़ाई लड़ी, दोनों पर जीत हासिल कर ली। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद आईयूएमएल ने तमिलगा वेत्री कज़गम यानी टीवीके की सरकार को बिना शर्त समर्थन दे दिया। इसका मकसद था कि तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन ना लगे, राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। अब आईयूएमएल टीवीके सरकार का हिस्सा है और उनके एक विधायक एम शाहजहां को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बनाया गया है। पार्टी ने कहा कि मौजूदा हालात में डीएमके गठबंधन में रहना संभव नहीं है। दोस्तों, ये फैसला डीएमके के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि आईयूएमएल उनकी सबसे पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती है। 1962 से ये रिश्ता चला आ रहा है। डीएमके गठबंधन में रहते हुए आईयूएमएल को विधानसभा, लोकसभा, स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छी सफलता मिलती थी, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। हालांकि उससे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तब कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल ने मिलकर टीवीके को समर्थन दिया, सरकार बनाने की मांग की। अब कांग्रेस पहले ही टीवीके के साथ चली गई, लेफ्ट पार्टियां भी अलग हो चुकी हैं। अब आईयूएमएल भी आधिकारिक तौर पर डीएमके से बाहर निकल गई। आईयूएमएल ने साफ किया कि टीवीके को समर्थन देने के पीछे कोई सौदेबाजी नहीं थी। उनका एकमात्र उद्देश्य राज्य में स्थिरता बनाए रखना, राष्ट्रपति शासन टालना था। बाद में टीवीके सरकार ने आईयूएमएल को मंत्री पद देकर के उनका सम्मान भी किया, जिसके बाद आईयूएमएल ने भी शुक्रिया अदा किया। लेकिन अब पार्टी ने कहा कि भविष्य में बाई इलेक्शन या स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद ही वे नई गठबंधन रणनीति तय करेंगे। डीएमके के लिए ये नुकसान सिर्फ एक सहयोगी खोने तक सीमित नहीं है। राज्य में विपक्षी राजनीति का नया पुनर्गठन शुरू हो चुका है। डीएमके अब और अलग थलग पड़ रही है। आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव, उपचुनावों के लिए उन्हें नए साथियों की तलाश करनी पड़ेगी। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एल्वुगन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आईयूएमएल पहले ही टीवीके के साथ चली गई थी और उन्हें कैबिनेट में जगह भी मिल गई। अब क्या किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि रिश्ता कायदे मिल्लत के जमाने से चला आ रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। कुछ राजनीतिक गलियारों सूत्रों में ये चर्चा चल रही है कि आईयूएमएल के बाहर निकलने के बाद डीएमके के लिए एनडीए में शामिल होने का रास्ता खुल सकता है। केंद्र सरकार लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करने की कोशिश में है, जिससे परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े संवैधानिक विधेयक आसानी से पास किए जा सके। तो डीएमके के पास लोकसभा में 22 सांसद हैं। अगर वे एनडीए का साथ देते हैं तो केंद्र सरकार का आंकड़ा काफी मजबूत हो सकता है। हालांकि ये सब अभी सिर्फ अटकलें और सूत्रों पर आधारित खबरें हैं।